हाय फ्रेंड्स, शांतनु वेलकम टू शांतनु बार्स क्या। तो फ्रेंड्स, कल वीडियो नहीं आया, आप लोग जानते ही हो कि इस कारण क्या। फिर भी ज़िंदगी बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं, नया जानकारी इकट्ठा करते हैं और अपने बार्स को सही और हेल्दी रखने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो बैक टू बैक आएगा नहीं, क्योंकि मेडिसिन्स के मतलब होम्योपैथी मेडिसिन्स ये चैप्टर आज हम ओपन कर रहे हैं। इस वीक का नाम दिया है मैंने ओपन द विंडो, मतलब अपने जनाला मतलब दरवाज़ा या डोर या विंडो कुछ भी ओपन कर दो, हवा आने दो, अच्छा फील करोगे। साथ ही साथ शुरू करने से पहले और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, चाहे बिगिनर हो या कोई भी हो, मैं आपके साथ में हूँ। अब आगे बढ़िए, जब तक जान है तब तक मैं हमेशा आप लोगों के साथ में हूँ। हो सकता है कभी कभी फ़ोन ना पकड़ पाऊँ या रिप्लाई देने में लेट हो, लेकिन हूँ हमेशा के लिए। सॉल्यूशन कोई ना कोई अगर आप ढूंढ नहीं पा रहे हो तो मेरे पास सॉल्यूशन है। अगर मैं भी नहीं ढूंढ पा रही, दोनों मिल के सॉल्यूशन ढूंढ के अपने अपने बार्स को सही रखेंगे। ये मेरा वादा रहा आज से वीडियो से। तो चलिए होम्योपैथी के ऊपर हम कुछ आज टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आने वाले दिन में बहुत सारी मतलब कोड लेवल डिस्कशन भी करेंगे। लीवर के वेराइटीज़ मेडिसिन्स या आपका कोई भी चीज़ जो हम एलोपैथी में भरोसा करते हैं या एंटीबायोटिक को सोचते हैं, ये सारी चीज़ों की अगर, क्योंकि आज के डेट में कोई एक पार्ट से नहीं, कोई 2 पार्ट से नहीं या 10 पार्ट से नहीं, बहुत सारे मतलब एक बोल सकते हैं यूनिटी लोग नेचर में आ रहा है। बार्स को लेके मेडिसिन को छोड़ रहे हैं। तो हम लोगों को भी एक कोई देखिए, कभी कभी क्या होता है, लोग जो भीड़ है वो गलत भीड़ में घुस जाते हैं। इसीलिए उसमें क्या होता है, जीवन में एक चीज़ ज़रूर ध्यान पे रखिए। आपके पास सब कुछ आपके नियंत्रण में है, लेकिन एक चीज़ आपके नियंत्रण में या मेरे नियंत्रण, कभी किसी का नियंत्रण में नहीं हो सकता है, वो है वक्त, मतलब टाइम, समय के साथ साथ हम लोगों का गुजरना तय है, या हम लोगों का आगे बढ़ना, पीछे रहना, या हम लोग तय कर सकते हैं नहीं। टाइम के साथ साथ या टाइम ही सब कुछ है, मान लीजिए। इसके ऊपर मेरा जो दूसरा एक चैनल मैंने बना चुके हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इनर हैप्पी। अगर आप थोड़ा सा डिस्टर्ब में हो, मतलब कोई मानसिक प्रेशर में हो, मेंटल प्रेशर में हो, तो वो चैनल ज़रूर विज़िट करिएगा। आने वाले दिन में उसमें भी हम बहुत ही इफ़ेक्टिव वीडियो लाने वाले हैं, जो आपका मन का थोड़े बहुत अच्छा महसूस उस वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद ज़रूर महसूस करेंगे। तो देखिए होम्योपैथी फर्स्ट, अगर होम्योपैथी का हम हर कोई नाम जानते हैं, एक बेसिक 5 टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में हम बोलेंगे, जो आपके बार्स के लिए सही है, आपके लिए भी सही है। लेकिन हम लोगों का फोकस बार्स है, तो इसीलिए बार्स के ऊपर ही है हम रखने की कोशिश कर रहे हैं। कल जो वीडियो आएगा वो साउंड थेरेपी के होगा, क्योंकि ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है, बोल सकते हो। जैसे V+ एक अचीवमेंट है, ये भी एक अचीवमेंट है। और ये जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, अगर बहुत लोगों ने, आप लोग खुद ही देखो, बहुत बार रिक्वेस्ट किया, तो देखिए, जब तक होम्योपैथी के ऊपर मैं 2 साल से रिसर्च करके आ रही हूँ, क्या है ना है, क्यों, कब टाइम प्रयोग करें, मिला जुला के एलोपैथी के साथ मिला के अगर प्रयोग करें, सिचुएशन अगर प्रॉब्लम में पड़ जाए तो होम्योपैथी एलोपैथी एक साथ कर सकते हैं, या नेचर के साथ कैसे, नेचुरल चीज़ों के साथ कैसे, ये सारे चीज़ के डिस्कशन मैं ज़रूर करूँगा आने वाले दिन में। इसलिए मान लीजिए आज तो 26 तारीख है, तो आने वाले पूरा फरवरी तक बहुत एक वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल होगा, ज़रूर देखिएगा, जो लोग सीखना और जानना चाहते हो। तो वो है आर्निका 30CH, मतलब ये एक पोटेंसी है, एक पावर है। CH मतलब पोटेंसी है, ये हम लोग जैसे नॉर्मली उच्चारण करते हैं आर्निका 30। ये क्या करते हैं, आर्निका से दर्द को, मतलब कहाँ चोट लग जाए, मारपीट हो, तो थोड़ा सा खून मतलब लंगड़ा के चल रहा है बार्स, या फेदर में लग गया है, आर्निका 30 भी रखिए, आर्निका 200 भी रखिए। और एक मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, आर्निका Q जो लगाने के लिए
सही है। कहाँ पे दर्द हो जाए या फूल जाए वहाँ पे आर्निका क्यों थोड़ा सा गुनगुना ठंडा गर्म सेक के साथ बार्स को पकड़ के उसमें आर्निका क्यू लगा के आर्निका 30, अगर छोटे बार से आर्निका 30 और बड़े बार से मान लीजिए जैसे कनूर हो गया, कॉकाटेल हो गया या ग्रे हो गया, ऐसे कोई बर्ड से तो आर्निका 200। कैसे क्या यूज़ करना है हमको ये फ़ोन पे बोलिएगा, मैं ज़रूर उसके ऊपर हमको मतलब आप लोगों को मतलब शेयर करेंगे नॉलेज, कौन कितना डोजेस होगा। डोजेस के बारे में ये वीडियो कोई बात नहीं करेंगे हम। तो आर्निका सिर्फ दर्द को नहीं, आर्निका कभी कभी आपका क्या बोलते हैं उसको, आँखों में क्या गिर गया है, आर्निका फेदर में भी अच्छा काम करते हैं। इतने मैंने रिसर्च करके देखा, मेडिसिन को तो रिसर्च नहीं किया, ये तो आर्निका मैंने नहीं बना, मेडिसिन से क्या क्या हो सकता है हम बोल रहे हैं। थोड़े बहुत छोटे मोटे फेदर गिर रहे तो आर्निका बहुत ही कारगर मेडिसिन है। उसके बाद आता हूँ मैं, देखिए ये जो सारे मेडिसिन के हैं जो आपका जो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जैसे मान लीजिए ठंड लग जाना, बर्ड्स का जो मेन कुछ चीज़ प्रॉब्लम होता है, जैसे मान लीजिए ठंड लग जाना, जो बुखार हो जाना, मतलब जर मतलब फीवर आ जाना, या फीवर कुछ भी कारण आ सकता है, फीवर का कोई मेन कॉज नहीं होता है। फीवर ठंड लग जैसे भी आ सकता है, डिप्रेशन से भी आ सकता है, पेट में कोई इन्फेक्शन से भी आ सकता है, या कुछ इन्फेक्शन से आ सकता है, बैक्टीरियन वायरल फीवर जिसको हम लोग बोलते हैं। फंगल फीवर नहीं होता है, बैक्टीरिया एंड फंगल वायरल से ये बीमार आता है। और कुछ ठंड लगना से या की सारी चीज़ में उसके साथ साथ थोड़ा सा डायरिया का प्रॉब्लम, लूज मोशन का प्रॉब्लम, बर्ड्स का ऐसे हाँ मतलब बड़ा बड़ा सांस लेना, ये सारे चीज़ एक कॉमन बात है। तो ये कॉमन चीज़ को पूरी हम ये सारे 5 मेडिसिन या ज़्यादा से ज़्यादा 6 मेडिसिन का मैं नाम लूँगा इधर, ज़रूर हाथों के सामने या घर पे आप मौजूद रखिए, क्योंकि ये मतलब आपका एक बॉक्स होना चाहिए, जिस बॉक्स पे एक छोटा बॉक्स बनाइए, जिस बॉक्स में आप ये सारे मेडिसिन का जुगाड़ करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इसका कोई सही से एक्सपायर नहीं होता है एलोपैथी जैसे। अगर सही से अगर एयर टाइट करके रखोगे तो लॉन्ग टाइम चलेगा। तो आर्निका ऐसे एक मेडिसिन है जो बर्ड्स को लग जाना या हम कैसे मतलब कोई गोली वाला जो हम लोग जैसे पीते खाते हैं वैसे नहीं, मदर टिंचर एम्प्टी मदर टिंचर खरीद के घर में रखिए, पानी में, या बर्ड्स को ज़्यादा प्रॉब्लम है उसको पकड़ के 1 ड्रॉप पानी 1 ड्रॉप मेडिसिन लेके आप डायरेक्ट पुश कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ज़्यादातर लग जाते हैं इस टाइम पे हम लोग क्या है जो गैप देते हैं, मतलब सुबह में दिया हमने, दिन में 3-4 बार आपको देने से ही आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। फिर मैं आता हूँ बैट में थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी भी हो रहा है, हाँ नॉक्स भूमिका। फिर मैं आ रहा हूँ नॉक्स भूमिका। नॉक्स भूमिका ऐसे एक मेडिसिन है, बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, ये घर में ये भी पावर पोटेंसी 30 होना चाहिए। ये भी मदर टिंचर रखिए घर में। हजम हुआ, उल्टी हुआ, कोई डायरिया का बेसिक लेवल ऑफ डायरिया, ऐसे कुछ प्रॉब्लम आए, या आपका एक भी हो सकता है नॉक्स भूमिका कभी कभी सर्दी खांसी में भी प्रॉब्लम मतलब सही कर सकते हैं, मतलब सूखा खांसी होता है ना इन्फेक्शन के कारण, वहाँ से भी नॉक्स भूमिका बहुत ही कारगर एक मेडिसिन है आर्निका जैसे ही। ये दोनों मेडिसिन अलग है लेकिन उसका जो एडवांटेज है बहुत ही कारगर है, तो इसीलिए ज़रूर रखिए। मैं हर किसी का पिक्चर देखिए, आर्निका को भी दिखाया, इसको भी दिखाया, कैसे दिखाते हैं मतलब देखते जो नया हो मेडिसिन के बारे में ज़्यादा मतलब नॉलेज नहीं है, इसीलिए हम पिक्चर भी दिखा रहे हैं जो आप खरीद के लाओ। क्योंकि ये मेरा हमेशा से होता है, मैं जब भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करता हूँ, क्योंकि देखिए मेरे भीतर इन्फॉर्मेशन चलता रहता है, जुगाड़ करने में नहीं। जो मेडिसिन जो हम बाम बोल रहे हैं मेरे घर में मौजूद है, कैसे दिखता है तो ऐसे, ये तो फ़ॉन्ट मतलब फिर बोल रही हूँ, ये तो बैक मतलब आपका फ़ॉन्ट कैमरा है उल्टा दिखेगा, तो इसीलिए मैं पिक्चर शो कर रही हूँ। तो सर्दी खांसी आपका बर्ड्स का थोड़ा सा डिप्रेशन में भी नॉक्स भूमिका बहुत ही अच्छा काम करेंगे, ठीक है। तो नॉक्स भूमिका हो गया, आर्निका 30 हो गया, दोनों सभी का ये पोटेंसी जो हम बोल रहे हैं इससी होगा, मतलब इसका जो पावर आएगा 30 आएगा। तो इसीलिए ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा जब आपको जब मेडिसिन शॉप में जाओ,
कितना पावर 30। अर्निका का सिर्फ 201 पावर रख दीजिए, 30 भी रखिए और क्यू भी रखिए। क्यू मतलब अर्निका मतलब खाने के लिए नहीं, जहाँ पे दर्द हो रहा हो, जहाँ पे कोई पोर्शन या मांस हो या मार्सल हो, फूल चुके हो, हड्डी में लगा हो, तो वह थोड़ा सा ऐसे जैसे हम लोग ऑइंटमेंट लगाते हैं वैसे ही लगाने से उसका एक ड्यूरेशन है या उसका एक टाइमिंग है, इतनी गैप देना पड़ेगा लगने के अनुसार। तो हमको फ़ोटो खींच के भेज दीजिएगा, हम देखकर आपको, जैसे मैंने जो फ़ोन से बात करता हूँ आप लोगों को एलोपैथी, होम्योपैथी और नेचुरल तीनों केयर करता हूँ, आप लोग जानते ही हो। तो इसीलिए अर्निका को ज़रूर घर में रखिए, नाक्स भूमिका को भी ज़रूर घर में रखिए। फिर मैं आता हूँ एक्युलेट 30। सॉरी, या थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, आंखों में कुछ घुस चुका है। एक्युलेट 30 मतलब ये हम बोलना चाहते हैं एक्युलेट बहुत ही कारगर मेडिसिन है सर्दी जुकाम के लिए। आपका जो एजिथ्रोल यूज़ करते हैं ना, ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, इतना तो तय है अगर सही से आप यूज़ कर रहे हो। देखिए होम्योपैथी का एक नियम है, एलोपैथी जैसे भी है, होम्योपैथी का एक पावर है, उसके साथ साथ डोजेज उम्र के अनुसार, जैसे एक मतलब बेबी बार्ड में जैसे यूज़ होगा, वो एडल्ट सेमी एडल्ट में थोड़ा सा उसका डोजेज बढ़ेगा और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। देखिए बार्ड्स को अगर वो बीमार है, खा नहीं पा रहे हैं या कुछ पी नहीं पा रहे हैं, तो पकड़ के हैंड फीड कराना एक आम बात है। जब भाई हैंड फीड करवाओ तभी ये मेडिसिन, जैसे एलोपैथी मेडिसिन हम लोग डालते हैं, होम्योपैथिक भी डालना पड़ेगा। अगर वो खाना भी प्रॉब्लम कर रहा है, मतलब खिलाने का कोई टाइम, मतलब उस टाइम आया नहीं है, कफ फूला हुआ है, मेडिसिन को बार्ड्स को पकड़ के ज़रूर खिलाना पड़ेगा। मतलब 1-2 ड्रॉप पानी में डाइल्यूट करके आपको देना पड़ेगा, क्योंकि एक्युलेट 30 सर्दी, काशी, जर आपका उसका जो और एक चीज़ में बहुत ही काम आता है। बार्ड्स देखिएगा कुछ चीज़ों से बहुत डर जाता है, जैसे कुछ उसका जो मेमोरी पावर है उसमें अगर कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोरेज नहीं हुए पहले से, जो ये चीज़ है, मान लीजिए आप कोई आपका जो सेटअप है, अचानक कोई स्नेक आ गया, अचानक कोई बिल्ली आ गई, अचानक कोई कुत्ता आ गया, अचानक कोई इंसान जो अननोन वॉइस आ गया, तो फोबिया में कन्वर्ट हो जाता है उसका थॉट प्रोसेस, मतलब हर चीज़ से वो डरने लगती है। तो एक्युलेट 30 बहुत ही फोबिया में डर जाने से, जैसे कुछ हो गया या मान लीजिए बार्ड्स को पकड़ कर आप किस में छोटे हॉस्पिटल केज में रखे हैं ट्रीटमेंट करने के, अचानक कुछ कारण, आपका हाथ लगने से कारण या कुछ कारण खांचा बार्ड्स के समेत गिर गया, तो ये एक्सीडेंट है उसके लिए। लगा कुछ नहीं लेकिन मन पे लगा तो डर गया वो। तो हर चीज़ से कभी कभी ये डर 2 दिन 3 दिन रहता है, कभी कभी जो मतलब बहुत ही एक्टिव बर्ड है लेकिन बीमार है, 1-2 दिन का टाइम लेता है, कभी कभी ये डर फोबिया में बदल जाता है। तो एक्युलेट 30 मैंने रिसर्च करके देखा, बहुत ही कारगर ये मेडिसिन साबित हो सकता है फोबिया या डर जाना ऐसे कोई इंसिडेंट के ऊपर। तो एक्युलेट 30 बहुत ही कारगर एक मेडिसिन है, ज़रूर घर पे रखिए, क्योंकि तीनों मेडिसिन अर्निका का जो कॉम्बिनेशन बोला, आपका क्या बोला उसका नाम, नाक्स भूमिका जो कॉम्बिनेशन बोला, हर पावर देखिए 30 है, मैं बार्ड्स के लिए 30 सही है। हाँ, ऐसे कोई इंसिडेंट आ जाए, ऐसे कोई प्रॉब्लम आ जाए जो मतलब बीमारी जो बड़ा है या बड़ा आकार ले चुका है, तब उसका पावर या डोजेस आने वाले उस टाइम पे बढ़ने लगेंगे। बाकी ये 30 से आपको छोटे मोटे जो प्रॉब्लम है या शुरुआत जो हो चुका है या शुरुआत हो रहा है, इसी टाइम पे बहुत ही टाइम मतलब कारगर मेडिसिन का नाम आज हम ले रहे हैं। फिर एक आता है आर्सेनिक एल्बम 30, इसका पोटेंसी है 30। ये आर्सेनिक एल्बम मतलब ये बहुत और एक मतलब क्या बोलते हैं, एक से बढ़कर एक मेडिसिन का बेसिक मेडिसिन है, लेकिन इसका काम बहुत ही कारगर है या बहुत ही मतलब ऊपर तक है। तो इसीलिए आर्सेनिक एल्बम जो है वो पावर तो 30 बोल दिया, वो क्या करते हैं, मतलब मान लीजिए आपका केज बहुत ही डाटी है, वो बाढ़ उतर के पिछले दिन का शॉर्ट फूड कुछ गिरा हुआ है, अचानक से खा लिया, या ऐसे पॉटी से ऊपर से कोई सीड्स पड़ा है खा लिया, इससे क्या होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है, हर तरह गैस एसिडिटी या उल्टी आने लगते हैं, या ये सारे चीज़ का बहुत ही दिक्कतें आ सकता है। तो इसीलिए
आर्सेनिक एल्बम ऐसे एक मेडिसिन है, बहुत सारे फूड पॉइजनिंग से ये सारे मतलब उल्टी होना, यहाँ तक कि फूड पॉइजनिंग से जो डायरिया का रूप लेते हैं, डायरिया में आपका बहुत ही कारगर एक मेडिसिन है। आने वाले दिन में मैं ज़रूर ये बताऊंगा जो आपका मतलब जैसे मान लीजिए जो आर्सेनिक एल्बम जो है जो डायरिया में काम आता है, उसके साथ साथ आप नाक्स भूमिया का भी डाइल्यूट करके मिला के एक साथ पिला सकते हो या अलग अलग पिला सकते हैं, क्योंकि नाक्स भूमिया का भी आपका डायरिया में या ऐसे बदहजमी में बहुत ही कारगर मेडिसिन है। लेकिन आपका आर्सेनिक एल्बम जो है 30 पावर तो 30 है, नाम 30 नहीं है, क्योंकि कुछ लोग 30 नाम बोल के फ़ोन करते हैं। 30 नाम नहीं होता है फ्रेंड्स, 30 पोटेंसी होता है, एक पावर होता है मेडिसिन का। 30, 40, 20 जैसे मेडिसिन, जैसे देखिए ना एंटीबायोटिक का जो है एजिथ्रोल 100, ये 100 मतलब उसका पावर है सस्पेंस। एजिन का 200x, एजिथ्रोमाइसिन 500, मतलब ये सारे बीमारी के अनुसार या बीमारी का जो आकार है उसके अनुसार आपका डोजेस उसी मेडिसिन का होगा। मतलब डोजेज मतलब बीमारी ज़्यादा है तो उस टाइम पे आर्निका आपका अरे बोली ना एजिथ्रोल 100 काम नहीं, एजिथ्रोमाइसिन 500 को डास्ट बना के तभी जाके डोजेज बनाना पड़ेगा। तो आर्सेनिक एल्बम 30 फूड पॉइजनिंग, डायरिया या वोमिटिंग, ये सारे चीज़ में बहुत ही कारगर एक मेडिसिन है, तो ज़रूर इसको भी घर पे रखिए। फिर में एक मतलब मेडिसिन का उच्चारण बहुत ही कठिन है, लेकिन इसमें मतलब क्या बोले, ये बोल सकते हैं एक पैरासीटामोल जैसे होता है, ठीक है। एक पैरासीटामोल जैसे हम लोग खाते हैं ना, जैसे मैं सजेस्ट करता हूँ बेबी अवस्था में जो मतलब आपका कैलपोल 250, इसी स्थान में अगर ये मेडिसिन अगर हम लोग प्रयोग करें तो सेम काम मतलब होम्योपैथी में आएगा, लेकिन इसका कोई भी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। देखिए फिक्स तो होता है नेचर में या आयुर्वेद में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, उसके बाद होम्योपैथी में साइड इफ़ेक्ट। लेकिन एलोपैथी चाहे कोई भी वेट हो चाहे ह्यूमन हो, प्रॉब्लम साइड इफ़ेक्ट तो जरूर आता है। लेकिन क्या है, एक चीज़ बोलना चाहूँगा, कभी कभी कुछ मेडिसिन मान लीजिए क्या बोलेंगे, कोई भी मान लीजिए आपका शरीर में कुछ लगा है, पेन हो रहा है, तो आप पेन किलर खाने से तुरंत कम हो जाता है। ऐसे बाज़ार में बहुत सारे बार्स का मेडिसिन निकल चुका है फ्रेंड्स, इसीलिए बार बार बोलती हूँ मेडिसिन जब भी प्रयोग कीजिए बहुत ही सोच समझ के। आप कोई होम्योपैथिक मेडिसिन का भी जो हाई मेडिसिन है तभी उसको भी पावर सही से, डोजेज सही से, उम्र के अनुसार, वेट के अनुसार देना पड़ता है। तो एलोपैथी में तो और भी ज़्यादा, क्योंकि कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन मार्केट में ऐसे नहीं आता है बर्ड्स या एनिमल के लिए। हम लोगों का जो मेडिसिन है वही डोजेस कम ज़्यादा करके यूज़ किया जाता है और कार्य मतलब एप्लीकेबल है, मतलब अप्लाई हम लोग कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे हमने अभी जो बोल रहे थे, पेन किलर से तो मेरा सर दर्द या जहाँ पे कम हो गया, लेकिन वो हार्ट में इफ़ेक्ट कर जाता है। वैसे ऐसे बहुत सारे मेडिसिन, पॉक्स का मेडिसिन, आपका ब्रीडिंग का मेडिसिन, ये सारे बहुत सारे मेडिसिन अभी बहुत सारे कंपनी निकल चुके हैं, काम भी हो रहा है। लेकिन एक काम की मैंने एक बात बोला था पिछले वीडियो में, जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 10 प्रॉब्लम को बुलावा मत दीजिए, ठीक है। तो इसीलिए आपने देखिए आपका बर्ड्स बीट तो कर रहे हैं, लेकिन वो 2-3 साल के लिए। आप नेचुरली आइए, नेचुरल आपका बर्ड्स लॉन्ग टाइम ब्रीड करेंगे। मेडिसिन से जो बर्ड 2 साल ब्रीड कर रहे लॉन्ग मेरे सॉफ्ट सूट से वो बर्ड्स मेरे खुद के घर में प्रमाण कर चुका हूँ फ्रेंड्स। जो आपका देखिए V+ में जो बर्ड्स का छवि है मेरा, मतलब अभी लोगो बन चुका है सबसे। मेरे देखिए अभी जो थंबनेल है, ज़्यादातर थंबनेल में मेरा जो खुद का पिक्चर हम डालते हैं, मेरे कांध पे ऐसे बैठे हुए हैं एक रोजी ग्रुप का बर्ड। उसका उम्र इंसान के अनुसार लड़की का 45 या लड़का का 50 ऐसे एज है, लेकिन अभी भी 6 एग ले करता है, 6 बेबी को हैचिंग करता है, 6 बेबी को मतलब सेल्फ फीडिंग तक लेकर भी जाता है। कैसे? नो मेडिसिन, और भगवान की दुआ से उसका आज तक कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। भरो विश्वास कीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसीलिए नेचुरल केयर ज़रूर आइए। छाती ठोक के आप बोल सकते हो कुछ कर रहे हो, मतलब इसमें दम है फ्रेंड्स। एक जैसे लोगों का बातों में दम होता है ना, तो ये नेचुरल होम्योपैथी में दम है। तो इसीलिए
उसका नाम है क्या नाम था उसका, अभी मैं नहीं भूल उलट पलट कर देता हूँ उसका नाम का। यूपाटोरियम पार 30 बहुत ही कारीगर एक मेडिसिन है, बोल सकते हो एक मतलब पैरासीटामॉल है, ठीक है, एक पैरासीटामॉल है। तो मतलब इसका पावर भी 30 लीजिए। अब देखिए हम तो पिक्चर दिखा रहे हैं, फिर भी हम डिस्क्रिप्शन में हर मेडिसिन का लिंक डाल दूँगा, नाम दे दूँगा, तभी जाके देख लेना, आपका सुविधा होगा। तो ये क्या है आपका बार्स का मतलब क्या है, कोई भी मतलब बुखार हो, कोई चीज़ पे पेन हो रहा है, या आर्निका के साथ भी जैसे एक्ोलाइट जो 30 होता है ना, एक्ोलाइट 30 आप आर्निका के साथ भी मिला सकते हैं, क्योंकि आर्निका क्या है दर्द को, पेन जो होता है ना, बार्स मान लीजिए पैर में लग गया है, पैर आपका मुड़ गया है, थोड़ा सा कैमरा बंद हो गया था, टाइमिंग दिया था तो लग गया है वहाँ पे, आर्निका बहुत ही कारीगर, उसके साथ एक्ोलाइट 30 को मिला के एक साथ डाइल्यूट करके दे सकते हो। वैसे ही आपका जो पेन किलर पैरासीटामॉल है उसके साथ साथ भी आर्निका रास्टक को भी मिला सकते हो, ठीक है। वही एक साथ देखिए, एक मेडिसिन जब दूसरे मेडिसिन के साथ मिलता है तो उसमें क्या होता है, उसका जो पावर है, उसका जो काम करने का तरीका है वो बदल के एक नया रूप लेते हैं, जो हम लोगों का नुकसान नहीं फ़ायदा करते हैं। जैसे मैंने बहुत लोगों ने पूछा दादा विटामिन कैल्शियम क्या एक साथ देने में सही होगा? ज़रूर सही होगा, क्योंकि विटामिन और कैल्शियम का जो जोड़ है, उसका जो कंपोनेंट्स मिला हुआ रहता है, वो जाके एक साथ मिल जाते हैं, उसका ताकत बढ़ जाता है, तभी जाके इफ़ेक्ट। इसीलिए मैं खुद इस सारी चीज़ के ऊपर हमेशा एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, तभी जाके आपको कॉन्फर्म बोल सकता हूँ जो ये कर सकते हो, और जो नहीं कर सकते उसको मैं माना भी करता हूँ। तो ये पार्टो यूपोटेरियम पार 30 एक पेन किलर जैसे अब यूज़ कर सकते हो, ये भी घर में रखिए, क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि ये जड़ मतलब, और एक भी है थॉट इन्फेक्शन में भी ये बहुत ही कारीगर है, एक्ोलाइट भी, ये भी। तो ये इसको एक्ोलाइट के साथ भी मिला के आप डोजेस कर सकते हो। तो गला में कोई इन्फेक्शन हुआ, स्वेलिंग हो रहा है, तो ये सारे मेडिसिन बहुत ही कारीगर मेडिसिन है, आपका बहुत ही उपचार में आएगा, मतलब उपकार में आएगा। तो ये जो मेडिसिन का नाम लिया, और मैंने लास्ट बोला था एक मेडिसिन का, वो है रास्टक 30। ये बोल सकते हो आपका क्या बोलो उसको, मतलब वो तो हो गया ऊपर वाला। तो 5th नंबर जो है तो पैरासीटामॉल हो गया, मतलब कैल्पल 250 के स्थान पे ये यूज़ कर सकते हो। बेबी बार्ट को भी जब बेबी अवस्था में है, जो पैरासीटामॉल का जो काम है इसका भी सेम डोजेस होगा, कोई भी उसके साथ आर्निका। और एक काम बाल बोलना चाहता हूँ, जो बार्स आपका कोई भी बार्स मोल्टिंग में हो, आर्निका ज़रूर डालिए, रास्टक ज़रूर डालिए, और उसके साथ साथ आप क्या बोलते हैं उसको, अरे बोलिए ना, ये जो लास्ट वाला जो मेडिसिन का नाम लिया पार्ट 30 का, उसको भी यूज़ कर सकते हो। उसमें क्या होगा, जो नया फीवर जो उस टाइम पे जो बॉडी का पेन होता है एकदम क्योर हो जाएंगे, बार्स आपका एक्सपायर नहीं करते। जिसको हम पैरासीटामॉल देने के लिए बोला था, आपका काम आया, क्योंकि वो प्रैक्टिकल मैंने किया फ्रेंड्स, तभी जाकर आप लोगों का काम आया। अगर ऐसे ही हवा में बात नहीं करते हम, तभी जाकर आप लोगों का प्रैक्टिकल करके बोलता हूँ, तो हर चीज़ प्रमाण हो जाता है। तो रास्टक 30 भी पेन किलर जैसे यूज़ करता सकते हैं हम। कोई भी मार्शल पेन हो, बार्स का कभी कभी देखिएगा मार्शल में पेन मतलब होता है, पैर उठा के, हमेशा वो ठंड लगने के वजह से नहीं, पैर में लग चुका है, या मार्शल में कोई पेन हो रहा है, ये सारी चीज़ देखिए एक एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस देखिए, अगर आप बार्स के साथ सही से मिलजुल रहे हो तो एक्सपीरियंस 1 महीना भी हो सकता है, अगर नहीं से मिलजुल रहे हो तो 10 साल में भी नहीं हो सकता है। आप बार्स के साथ सिर्फ खाने पीना देना ये संपर्क है, या उसको ऑब्जर्व करना, उसको जितना बारीकी से समझने की कोशिश करोगे, जैसे मैं करता हूँ, हर कैरेक्टर को समझने की कोशिश करता हूँ, क्या बोलना चाहते हैं। एक भी दिन विश्वास नहीं करोगे, मेरा जो पाइनएप्पल जो घर में मेरा आया है, पाइनएप्पल का सेटअप थोड़ा सा ऊपर है, तो उसका जब सेटअप बंद नींद में भेजने के लिए पहले ने साफ़ सुथरा करके पानी का पॉट निकलने जा रहे हैं, फेंक भी दिया। अचानक मेरे को भीतर से फील आया, ये चारों बर्ड्स मतलब ये पानी पीने के लिए अभी प्यास बुझा नहीं है। तो मेरा जो माताजी नीचे था उसको, मतलब मैं तो टूल के ऊपर हूँ,
बंद करने के लिए। तो उसको बोला पानी, थोड़ा सा बर्तन में पानी दीजिए। तो पानी देने के बाद मैं तुरंत ढका, विश्वास नहीं करोगे, चारों बर्ड्स आके पानी पिया। तो एक फीलिंग्स, जब बर्ड्स को आप समझोगे ना, आपके साथ एक रिलेशन बन जाएगा, उसका एक टेलीपैथी काम करेंगे। जो क्या मांग रहे हैं वो हम बाखूबी समझते हैं फ्रेंड्स। अब विश्वास कीजिए, ये बाखूबी हम समझ पाते हैं कौन बर्ड्स क्या चाह रहे हैं। तो इसीलिए हो सकता है मेरे एवियरी में हर बर्ड खुशी खुशी रहता है, क्योंकि ब्रीडिंग को सही पाने के लिए मेरा ट्रैक चेंज हो रहा है। फिर भी हम बोलना चाहूँगा, ब्रीडिंग को सही पाने के लिए सिर्फ शरीर में नहीं, मन पे भी ध्यान दीजिए बर्ड्स का, क्योंकि एक एजुकेशन चैनल है, हर चीज़ के बारे में बोलना मेरा मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ हम मेडिसिन खाने में नहीं, मन पे भी ध्यान दीजिए। आपका बर्ड्स हैप्पी है तो आपके पास, और हैप्पी नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या करने से वो हैप्पी बनेगा, तो ये ज़रूर सोच। सारे मेडिसिन का जो नाम हमने लिया, ज़रूर घर पे रखिए। ये एक शुरुआत है इस शांतनु बर्ड्स का चैनल में, होम्योपैथी मेडिसिन का एक दौर। ये मतलब वो इसका एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर आवर बर्ड्स। इसमें हर जो मेडिसिन के होम्योपैथी के ऊपर डिस्कस होगा, चाहे लीवर के ऊपर हो, ब्रीडिंग के ऊपर हो, कुछ भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जैसे होगा, मैं हर वीक में होम्योपैथिक के ऊपर कुछ ना कुछ अदर्स डिस्कशन के साथ साथ करता रहूँगा। और वो वीडियो वो प्लेलिस्ट के अंदर चला जाएगा। कोई भी अगर सीरीज़ के अनुसार देखे, एक 1 बाई 1 या बैक टू बैक, वो लोग देख सकते हो। ये लेकिन ये फर्स्ट एपिसोड है, तो इसीलिए मैं बेसिक 6 मेडिसिन का नाम लिया, जो बहुत ही कारगर मेडिसिन है। हमेशा हाथों के सामने रखिए, घर में रखिए, घर में मौजूद रखिए। इसका कोई एक्सपायरी नहीं है, अगर एयर टाइट करके रख सकते हो। और एक चीज़ ध्यान में रखिए, हर चीज़ मदर टिंचर होना चाहिए। कोई गोली या ऐसे मत लीजिए। गोली में क्या होता है, वो मतलब चीनी का डालर होता है, उसके साथ केमिकल को मतलब होम्योपैथी जो मेडिसिन है मिलाया जाता है, और उसमें सोक कर लेते हैं, तब वो जब हम लोग जैसे खाते हैं बर्ड्स को वैसे नहीं। इसीलिए मदर टिंचर जो रॉ है वो अच्छा काम करेंगे बर्ड्स के शरीर में, या कोई भी एनिमल के शरीर में। आपके पास रैबिट है, डॉगी है, कैट है, ये सभी मेडिसिन बर्ड्स के जैसे उनको लिए भी, या पिजन है उसको लिए भी रखिए। आने वाले दिन में ब्रीडिंग होम्योपैथिक से कैसे कराओगे, इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करोगे, होम्योपैथिक के साथ एलोपैथिक को कैसे पास में रख के यूज़ कर सकते हो सपोर्ट देके, या नेचुरल के साथ होम्योपैथिक को कैसे मिला के आप दे सकते हो, हर चीज़ के बारे में हर एक वीडियो में डिस्कस करूँगा। कल जो वीडियो है ज़रूर देखना, क्योंकि वो मेरा सबसे बड़ा मतलब अचीवमेंट है, और मैंने मतलब फल मिल चुका है मेरे को। अब को भी हम सजेस्ट करेंगे करने के लिए, जिसको जैसे सेटअप है, मैं उस वीडियो में हम बोल चुके हैं, सुन लेना, करिए, कीजिए। आपका ब्रीडिंग रिजल्ट और बर्ड्स का हेल्थ हमेशा सही रहेंगे। तो चलिए, आने वाले वीडियो में फिर देखा होगा, बातचीत होगा, नया कुछ सब मिल के हम लोग सीखेंगे। नमस्कार।